अब ये नहीं है कि आप लिबास में बंद करोगे तो ये पूरी हो जाएगी, नहीं, लिबास में भी रेप होगा, घर में भी चचा मम्मा ताए ये भी कर रहे होते हैं। आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल सर्वेज देखें, रेप के जो 80-90% केसेस हैं वो अपने रिश्तेदार हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई एक दुनिया में एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो अम्मा बाद में बोलती है, पहले कश्मीर और बात बोलने लगती है। उनको लगता है कि भाई इंडिया में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और वहाँ पर महिलाओं के अत्याचार होते हैं, सबसे ज्यादा विषयों में रेप इंडिया में होते हैं। उस प्रजाति का मानना है। तो आज उस प्रजाति का एक पढ़ा लिखा समझदार थोड़ा इंसान हमें मिला है, तो उसके आपको थोड़े ध्यान से विचार भाई सुनने पड़ेंगे। और भाई वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है कि कौन सी कंट्री की वुमेन से ज्यादा सेफ है? पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से कौन सी कंट्री के आपको वुमेन ज्यादा सेफ नजर आती है? मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है और दोनों कंट्रीज में वुमेन सेफ नहीं है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अच्छा, वैसे एक कहावत है कि इंडिया में वुमेन सेफ नहीं है। अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है। आप कसूर का वाक़या देख लो, ज़ैनब का, या मोटरवे केस देख लो। और पाकिस्तान में अजीब अजीब आगे से एक्सप्लेनेशन और आर्गूमेंट्स देते हैं जी कि औरत रात को क्यों गई, मर्द के साथ क्यों नहीं गई, गाड़ी पे अकेली क्यों थी, क्या कर रही थी, उसने ड्रेस ऐसा पहना था। ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं। औरत ने सेफ रहना है तो उसे सेफ करो, ठीक है ना। औरत की कंसेंट के बगैर मर्द कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे औरत ने लिबास जो भी पहना हो। औरत रात को कहीं काम पे गई है या दिन को गई है, तो मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है औरतें। सही। लास्ट टाइम पंजाब के अंदर ये क्राइम ये जो उनसे रेप इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, आपको पता है इस बारे में इंफॉर्मेशन है? हाँ, वो जब ज़्यादा वाक़यात आ रहे थे तो उस वजह से उन्होंने कोई हेल्पलाइन वो डेवलप की कि वुमेन जो है इस पर कॉल कर सकती हैं और आपको फौरी वो दी जाएगी, सपोर्ट और हेल्प दी जाएगी। बिल्कुल। तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में भी औरतें सेफ नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया? इंडिया में भी सेफ नहीं है, तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, क्या वजूहत है? क्या एजुकेशन की कमी है, क्या हम एजुकेट नहीं करते, क्या वजूहत नजर आती है? सबसे बड़ी बात यह है कि जेंडर गैप। आप देखो, आप एक बंदे को भूखा कर दो और कहो कि यार वो खाना ना खाए, कब तक नहीं खाएगा? 2 दिन 3 दिन उसके बाद उसने खाना है। तो यहाँ पे जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं को एजुकेशन की, तो को एजुकेशन के जो बॉयज़ होते हैं उनमें ज़्यादा ये वल्गरपन और ज़्यादा जो वहशी दरिंदगी है, जो सेक्सुअल अर्ज एंड हैं, डिज़ायर हैं, ये नहीं होती इतनी ज़्यादा। क्योंकि यार वो बात करते हैं उनके साथ, उठते बैठे हैं, चलते फिरते हैं, उन्हें पता चल जाता है यार ये इंसान है, ये एक सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक जिस्म नहीं है जो टेम्पटेशन देगा और ये सारी चीज़ें करेगा। तो जितना ज़्यादा इनको आपस में आप मिक्सअप करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो उतना ज़्यादा जो ख्वाहिश है दरिंदगी वाली वो ख़त्म होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यार यूरोप में ये होता है कि दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, सारा सीन चलता है। यहाँ पे शादियाँ भी लेट करते हैं, तो इस वजह से फिर क्या है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में अगर एक थोड़ी सी बोल्ड ड्रेस पहन के लड़की चले तो सारे घूर घूर के कुत्ते की तरह देख रहे होते हैं। तो ये सीन है, क्योंकि उनको ये चीज़ मिली नहीं है। जो डेप्रीवेशन है, जो महरूमी है, वो ये चीज़ें पैदा करती है। ये सही। इन चीज़ों को दूर करने के लिए हाँ, एजुकेशन कम है, ह्यूमन राइट्स का पता नहीं है। ये लोग कहते हैं यार लड़की ने इस तरह का ड्रेस पहन लिया तो मतलब इसने लाइसेंस दे दिया कि हम उसे घूरें और ये भी करें। उनके अंदर ये नहीं है कि यार ये तुम्हारी लिमिट है, कि अगर आप किसी को घूरोगे तो आप उसमें डिसकम्फर्ट करोगे। इस तरह तुम चलो और लोग घूर रहे हो तो ये थोड़ा अजीब लगता है। एजुकेशन नहीं है, ये चीज़ें हैं। एक तो जैसा देश वैसा बहस होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। कहीं हद तक आप सही कह रहे हैं, लेकिन कि आप देखो कि फॉर एग्जांपल कि अमेरिका में जो ड्रेसिंग होती है, अमेरिका के कल्चर है ना, वो जब बिगनी में भी बाहर आ सकते हैं। हमारा वो कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर है कि इस्लाम जिस तरह का हम बताता, हम मुस्लिम कौम है, उस पे अगर हम बात करें तो हम मुस्लिम्स हैं। हमें जो इस्लाम के एक दायरा दिया हुआ है, इस्लाम ने जो दायरे फिक्स किए हैं, आजकल के इंसान आज नहीं मानती तो वो इन फ्यूचर मान लेती है। मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं जी औरत को अगर चादर पहना दो तो ये जो देखना है और जो रेप हैं ये कम हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम कहता है औरत पर्दा करे तो इससे मर्द रुक जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ मर्द ने नहीं रुकना, क्योंकि यार ये नीड है। अब मैं इस बात पे आता हूँ। लाहौर में कहा जाता है जी जिस औरत ने ट्राउजर शर्ट पहना है तो वो एक ज़्यादा वल्गर है और सेक्सी है, जो शलवार कमीज़ में होगी वो शरीफ हो गई। चले जाओ, मेरा बिलोंग मैं मुल्तान से करता हूँ, वहाँ पे कहा जाता है जी अगर औरत टाइट कपड़े भी पहनेगी तो उसने लाइसेंस दे दिया कि हम तो उससे घूरेंगे, वो तो इस्लामी लिबास नहीं है। बिल्कुल। एक मिनट एक्सप्लेन करने दें। अच्छा, पहले आता है जनाब जी बुर्का। औरत को पहले क्या किया कि यार कपड़े में रहे, यार ट्राउजर शर्ट ना पहने, उसने ट्राउजर शर्ट नहीं पहना, बुर्का कपड़े पहन लिए। फिर कहा यार हिजाब करे, बाल खुले नहीं होने चाहिए वरना हम जो है तंग होते हैं इससे, मर्द कह रहा है। उसने हिजाब डाला। फिर कहते हैं जी आंखें नज़र के तीर चला रही है तो यार ये नकाब होनी चाहिए, चेहरा भी नज़र ना आए। औरत ने चेहरा नज़र नहीं आया, फिर कहते हैं नकाब नहीं चलने वाली। अफगानिस्तान देख लो, वहाँ पे औरत के ऊपर बुर्का चाड़ दिया। और मेरे अफगानिस्तान काबुल के दोस्त हैं जो कहते हैं कि जो शाम को औरत बाहर जाए ना, चाहे बुर्के में होगी, हम कहेंगे यार ये रात को क्यों निकली हुई है, क्योंकि इसके जो मेल
है ना घर में, वो काम कर सकते हैं। मार्केट में औरत का काम क्या है, तो वो कहते हैं यार रात को मगरिब के टाइम औरत ना निकले, तो इसका मतलब है फिर और ज़्यादा चलो ना, मजहब कहता है अगर ख़ास काम हो तभी औरत घर से बाहर जा सकती है, वरना औरत घर रहे। तो इसका मतलब ये है कि औरत को घर में कैद कर दो। पाकिस्तान की 100 में से जो 50% पॉपुलेशन है उसको घर में कैद करो, मुलाजमत ना दो, स्कूल में कोई एजुकेशन ना हो, पार्क्स में ना चले, कुछ भी ना चले। जब आप घर में उसे कैद करेंगे तो उसके relatives उसको मतलब कि आप औरत के हक में है कि वो मेरी जैसा मेरी मर्जी वाला सीन नहीं, वो सीन नहीं है। अब मैं ये उसी की तरफ तो जा रहे हैं। सुनो सुनो, इसका पता है हल क्या है? जी। इसका हल ये है एजुकेशन पे क्या करो, उसे जो बेसिक राइट है ना, एजुकेशन, कहीं भी जा सकती है, गाड़ी ड्राइव कर सकती है, मार्केट में जा सकती है, मर्द की ज़रूरत नहीं है, मर्द की अपनी लाइफ है, वो तो नहीं पूछता औरत से मैं कहाँ जाऊँ, तो वो भी जाएगी। अब आते हैं लिबास पे। लाहौर में जो एक लिबास है ना, जैसे कि मार्केट में जा रही है तो औरत थोड़ा मॉडर्न ड्रेस पहने, क्योंकि उसे पता है कि ज़्यादा लिबरल ड्रेस पहनूंगी तो लोग होंगे, क्योंकि इन लोगों ने देखा नहीं है, अमेरिका थोड़ी है। एग्जैक्टली, मैं यही ये बात बात कहना है। चाह रहा अब हूँ। हमारे सिटी में अगर औरत नकाब ना करे तो उसे लोग उस पर झपकेंगे। तो औरत को भी चाहिए कि यार पाकिस्तान में रह रही है, यूरोप में तो रह नहीं रही, देखे कि यार मैं KFC मैकडोनल्ड जा रही हूँ तो ठीक है, जैसा भी है वहाँ पे लोग इस कदर नहीं होते। अगर बरगद मार्केट में आ रही है तो थोड़ा ढंग संग का कपड़ा पहन ले, ये बात है। सही बात है। मैं आपको यही यही कहना चाह रहा था, जो लास्ट पे आप पहुंच गए उस बात पर कि जैसा देश हो वैसा भेष हो। अगर देश में भेष में भी भेष बहुत सारे हैं, बुर्का भी है, नकाब भी है, हिजाब भी है, दुपट्टा भी है, भाई इमोशंस। अब मैं आपके इस बात का इस तरह से आंसर दूंगा कि एक बंदा जो घर पे कमरे में बंद रह के जिसने जिंदगी में कभी लड़की ना देखी हो, वो एकदम से जब बाहर आता है तो उसको नजर आता है कि भाई उसे एक ने टाइट्स पहनी हुई, एक ने कुछ और पहना हुआ, दूसरे ने कुछ और पहना हुआ। तो जब वो बंदा देखता है तो उसकी नजरों में वो घूमना शुरू हो जाता है, सरकना शुरू। अब रेप के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के बाद पहले नहीं थे रेप केसेस। जब आप बुरखे में थे, जब आपका वो था, बहुत थे। अब अफगानिस्तान के डाटा चेक करो, वहाँ पे भी होते हैं, चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, ठीक है। देखो ये जो अर्ज है ना, डिजायर जो खुदा ने रखी है, ये पूरी होगी। चाहे बंदा मस्टरबेशन करे बॉयज की तरफ, चाहे गर्ल्स की तरफ जाए, कहीं भी इसने पूरा होना है। तो ये बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिबास में बंद करोगे तो ये पूरी हो जाएगी, नहीं, लिबास में भी रेप होगा, घर में भी चचा मम्मा ताए ये भी कर रहे होते हैं। आप पाकिस्तान की इंटरनेशनल सर्वेज देखें, रेप के जो 80-90% केसेस हैं वो अपने रिश्तेदार हैं। ये बात है, देवर व ससुर ये लगे पड़े होते हैं। तो मतलब नीड कम नहीं होनी, आपको सोसाइटी को एजुकेट करना होगा और यही हाल है। ठीक है, सामने देखो यार। जी तो गाइस, हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अली उमर। करते क्या हैं? जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस। जबरदस्त यार, अल्लाह ताला मजीद कामयाब करे आपको। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री की वुमेन ज्यादा सेफ है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? पाकिस्तान की मेरे ख्याल से। दोनों की नहीं है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है, तो कुछ मैं अपनी राय है वो रखता हूँ। देखो इसमें बोला सबसे मेन जो क्वेश्चन है कि भाई किस कंट्री में है वुमेन्स ज्यादा सेफ हैं। तो देखो कंट्री की छोड़ो, जिस घर में वुमेन सेफ नहीं है ना, तो भाई साहब उस देश की महिलाएं, चाहे वहां पर एक लेडीज के साथ एक पुलिस वाला छोड़ दो, उस देश की महिलाएं सेफ नहीं है। पाकिस्तान में ये हालत है, जिस हिसाब से इस बंदे ने बता दिया कि जो रेप होते हैं 90% रेप हैं भाई जो उसके घरवाले करते हैं। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कंट्री में वुमेन सेफ हैं, किस में नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया में तो भाई साहब अपनी घर की को तो छोड़िए, दूसरों के घर के है ना, उसको भी अपनी ही बहन समझते हैं, कुछ को छोड़कर, क्योंकि हर तरह के जालिम इंसान तो भाई यहाँ भी पाए जाते हैं, इंडिया में भी। और कुछ बोला है मैंने, तो कुछ इंसान है सभी जगह वो मिलते हैं। तो बाकी इंडिया में है जो। और रही बात रेप की, जब तक लड़की नहीं बोलेगी ना, यानी कि लड़की कैसे भी कपड़े पहन के बाहर निकली है और उसको घूरने हैं, वो चुपचाप निकली, किसी ने कमेंट किया वो चुपचाप निकल गई, तो उनका हौसला बढ़ेगा, अगले दिन फिर बोल लेंगे वो। तो जब तक भाई लड़की के पास दो चीज होनी चाहिए, मुंह में जबान और पैर में जुत्ती, ठीक है, जुबान से बोलो और जुत्ती मार दो वहीं पे, तो उसके बाद कोई नहीं बोल सकता। तो जो भी ये कुछ होते हैं भाई, जैसे इंडिया में ये तेजाब वगैरह डाल देते हैं, वो पहले दिन ही डायरेक्ट नहीं डालते, वो 1 2 3 10 दिन बिना 1 साल उसको परेशान करते रहते हैं, लड़की सहती रहती है, तब जाके ऐसे काम होते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।